नमस्ते एवरीवन। अभी मैंने रिपब्लिक डे पे वीडियो पोस्ट किया है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड मी एंड दैट आई वांट टू शेयर थ्रू माय वीडियोस इन माय वर्ड्स कि हाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स एंड हाउ आई एम कन्वेइंग द मैसेज टू ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्योर वाइब्रेशंस की, और जहाँ पे प्योरिटी होती है वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। अब आप इसको हमेशा एवरी टाइम इज़ नॉट कि आप हर वक्त वही नहीं सोच सकते हैं। इट इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी ओनली, इट इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड जिसके द्वारा जो है ये हमारा जो शरीर है, हमारा जो मशीन है, ये चलता है। तो डोंट बी कंफ्यूज, डोंट गिव अ रॉन्ग वर्ड्स टू दिस काइंड ऑफ प्रोसेस। तो हमारा जो शरीर है, जो हमारा शरीर में जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा इस शरीर को चला रही है, तो हमें उस ऊर्जा पे बात करनी है। तो अभी हम ये कहेंगे कि जैसे हमने किसी को देखा कुछ करते हुए, तो उस किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया, किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया, किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया, तो हमें किसी का कार्य पसंद आया, तो हमने आई एम अप्रिशिएटिंग, यू आर डूइंग वेरी वेल, यू आर वेरी गुड इन वर्क। एंड इफ़ अदर पर्सन इज़ नॉट डूइंग वर्क, what you have done this, what you have done this like this, how dare you to do like this, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, तुमने ये किस प्रकार से किया। तो ये है। अब इसको आप इस तरह से ले लीजिए, ईश्वर, हम उस भगवान की बचपन से पूजा कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि आप शंकर भगवान के बारे में क्या सोचते हैं, आप पार्वती जी के बारे में क्या सोचते हैं। कैन यू थिंक लाइक दैट? आप भगवान राम के बारे में क्या सोचते हैं, सीता मैया के बारे में क्या सोचते हैं, आप भगवान कृष्ण के बारे में क्या सोचते हैं, आप राधा रानी के बारे में क्या सोचते हैं। कैन यू थिंक लाइक दैट? तो अभी हम बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं, तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो बचपन से जो हमारे माइंड में सेटअप है, हम उस ईश्वर की पूजा किस प्रकार से करते हैं। हम भगवान सूर्य को देखते हैं, हम उनको जल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हम चंद्रदेव महाराज की पूजा करते। तो देयर आर वेरियस देयर आर वेरियस ओकेजन्स हैं, जो हिंदू फेस्टिवल्स हैं, जहाँ पर हम चंद्रदेव महाराज की पूजा करते हैं। जैसे सकट है, आप देखिए आज जो है सकट जो है, तो सकट में क्या हो रहा है कि हम चंद्रदेव महाराज का दर्शन करके ही जो है अन्न ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से हम मकर संक्रांति में देखिए हम सूर्यदेव भगवान का जल चढ़ाते हैं। तो करवा चौथ पे देखिए हम चंद्रदेव महाराज का दर्शन करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के व्रत हैं। एकादशी में देखिए हम किस प्रकार से करते हैं। तो अन्न का त्याग किसी किसी दिन पे आपको करना है। जैसे महाशिवरात्रि है, अलग अलग फेस्टिवल्स हैं भगवान के बनाए गए, जो ओकेजन्स है, जहाँ पे हमें व्रत करना है, जहाँ पे हमें फॉलो करना है। हमें व्रत मीन्स कि टू स्टॉप योरसेल्फ फॉर पर्टिकुलर थिंग्स। तो आपको ये सारी बातें देखनी होती हैं। तो उसी प्रकार से जो है आप सूर्य भगवान के बारे में क्या सोच सकते हैं, आप चंद्रदेव महाराज के बारे में क्या सोच सकते हैं, आप महात्मा बुद्ध जी के बारे में क्या सोच सकते हैं, आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में क्या सोच सकते हैं, आप एक अपने अध्यापक के बारे में क्या सोच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। आप अपने घर के सदस्यों के बारे में कैसा सोचते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो ईश्वर जो है हमारे भगवान है, हमारा पथ जो है प्रशस्त करते हैं। तो अब जैसे कि बचपन से जो है मुझे बहुत हताश हूँ, मेरा कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, तो मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं मर जाऊँगी। अब मरूँ कैसे, मरने के कई प्रकार होते हैं, किस प्रकार से मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँ। तो उसके लिए गलत तरीके हैं। आप सुसाइड करेंगे या बिल्डिंग से कूद जाएंगे या कुछ दूसरी तरह से करते, उसी बिल्डिंग से गिरेंगे तो देखिए हाथ पैरों में क्या होगा, कितना दर्द होगा। तो जब भी मृत्यु आती है थोड़ा तो दर्द होता ही है। आप फांसी लगाएंगे तो देखिए गले में कितना प्रॉब्लम होगा आपको। तो उसी प्रकार से क्या है कि अब ये सब आप काम करेंगे तो आपका अपयश फैलेगा। आप जिस घर में रहते हो उस घर का भी अपयश फैलेगा। अब न्यूज़ में आएगा कि देखिए उसने फांसी लगा ली और उसके घर में इस प्रकार से था, वो एक लेटर लिख के जाते हैं कि इस प्रकार से होता है। तो ये अपयश है। तो क्या आपने चाहा कि आपका अपयश कभी फैले?
नहीं, आपने कभी नहीं चाहा। मेरे माँ बाप का नाम ख़राब हो, कभी आपने चाहा? नहीं चाहा। तो ये इस तरह से होता है। तो अभी हम फिर रात में सोते हैं, नहीं हम वी विल डू समथिंग गुड इन नेक्स्ट डे, तो फिर रात में हताश होकर फिर लेटते हैं, फिर हम सुबह उठते हैं प्रातःकाल, फिर से हम एक नए इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन के साथ फिर से अपना कार्य शुरू करते हैं कि हम कुछ अच्छा करेंगे। तो ये इस तरह से होता है। तो फिर इसी तरह डे बाय डे हमारी लाइफ के सारे इवेंट्स होते रहते हैं। धीमे धीमे हम 10 साल के होते हैं, 15 साल के, 20 साल के होते हैं, 25 साल के होते हैं। इसी तरह लाइफ जो है हमारी चलती रहती है। तो अभी हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि कुछ भी जो है आपको जो सिखाया गया है, आपको बताया गया, ये सब गलत है। गलत, इन सब चीज़ों में गलत, ये गलत है। आपको जो है आप स्वच्छता से रहिए, कायदे से रहिए और अच्छे प्रकार से रहिए, और सबको जो है, सबको अपना अपना जो है, जिसकी जो मिलना होता है वो मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे पास है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं होते और हम इधर उधर बहुत कर रहे होते, तो ये गलत है। तो हमेशा देखिए, हम भगवान विष्णु की आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तो इस तरह से है। अब भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो हम हमेशा जो है आरती जब भी होती है, आरती के बाद हम क्या कहते हैं? कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवमय सहितम नमामि। तो करुणावतारम, करुणावतारम ना एक ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में करुणा है, एक ऐसा अवतार आता है जिसके अंदर करुणा है, कि वो डरता है, इस बात से डरता है कि इस तरह से होगा तो क्या होगा, इस तरह से होगा तो क्या होगा। तो ये इसी को कहते हैं कि हमारे अंदर करुणा यदि आ जाए हमारे अंदर, तो हम दूसरों को माफ़ कर सकते हैं। जहाँ पे फॉरगिवनेस है, वहाँ पे आप दूसरों को माफ़ करेंगे तो कॉर्ड जो है, जो स्ट्रिंग है, वो कट जाती है। आपने उसको माफ़ किया, मैंने उसको माफ़ किया, तो आपके बीच में जो कार्मिक एंटेंगलमेंट है वो एज सून एज अर्ली जो है पॉसिबल वो ख़त्म हो जाता है। अब इसी करुणा अवतारों को हमारे ग्रैंड मास्टर ने बताया है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लाइट विद इन द माइंड ऑफ गॉड ब्रह्मा लेट लाइट स्ट्रीम फॉर्थ इनटू द, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो उसमें भी वही है कि एक अवतार जो है वो जन्म लेता है और वो जो है हमें गाइड करते हैं। तो हमारे ग्रैंड मास्टर ने उसको दूसरे वर्ड में कहा है। तो ये सब कुछ एक ही है, अलग अलग टाइम पे सबने अलग अलग बातें अलग अलग वर्ड्स में भी बताई हैं। तो ये सब कुछ जो है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। आप ये बताइए कि आपके सामने कोई ह्यूमन फॉर्म है, आप यू कैन थिंक अबाउट दैट, आप उस ईश्वर के बारे में इससे सोच सकते हैं कि यू आर डूइंग लाइक दिस, आई कैन डू लाइक दिस विद द गॉड एंड ऑल, कैन यू थिंक लाइक दैट? नो, नेवर। then you can achieve the highest things, you can achieve the God. When you perform the every act with the purity, then you can achieve the God, you can achieve the ultimate reality of the truth, you can achieve the how the process is going on inside our body, how our human body system is working, how life happens, how death happens, how the God is pumping a blood inside the blood vessel, how the God lungs are capable of inspiration. So this is the basic fundamental, or the what are the basic mechanism behind this, the God explains to you. अब देखिए, हाउ डेयर की जब बात आती है, लोग कहते हैं अरे हम तो कुछ भी कर सकते हैं। करिए, आप पाप करिए, पाप का फल आपको एक दिन मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, आप इस तरह से नहीं वायलेंस कर सकते हैं कि आप कुछ भी करेंगे। डोंट डू दिस काइंडली। आप बातचीत करके उसको सेटल करिए, आप फॉरगिव करके उसको सेटल कर दीजिए, और लेट गो करके उसको सेटल करना होता है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन यही रहता है कि कब तक ऐसा लगातार होता जा रहा है, आज यहाँ पे नहीं हो रहा तो कल नेक्स्ट डे दूसरी तरफ हो रहा है, यदि वहाँ नहीं हो रहा है तो थर्ड प्लेस पे हो रहा है। तो इसको हमें कम्प्लीटली इसको रोकना है, इसको कम्प्लीटली हमें इन बातों को समाप्त करना है। तो हमें इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, हिम्मत तो सबके पास है, कोई भी कुछ भी करने को तैयार है, तो हिम्मत दिखानी है। लेकिन इस हिम्मत में बहुत बड़ी ड्रॉबैक्स भी होते हैं, बहुत बड़ा नुकसान भी होता है, जीवन ख़राब भी हो सकता है, जीवन अच्छा भी हो सकता है। तो ज़्यादा हिम्मत हमेशा वहीं दिखानी चाहिए जो राइट डायरेक्शन में हो। हमेशा गुड पर्पसेस के लिए हिम्मत दिखानी चाहिए और राइट डायरेक्शन में दिखानी चाहिए।
तो हम लोग देखिए कितने सारे सॉन्ग्स सुनते थे। तो ये सब है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजयी करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना। अब देखिए मैंने कभी आज तक गाना नहीं गाया, मैंने अपनी होल लाइफ में जो है गाना नहीं गाया, और मैं कभी गाना गाती नहीं, गाना सुनती हूँ, और ना मैंने कभी गाना गुनगुनाया, क्योंकि कभी इतना समय ही नहीं रहा और ना कभी मैंने इस तरह से सोचा करने के लिए। और जैसे लोगों को लगता है कि पता नहीं हम कितना मौज मस्ती करते थे या कितना सब कुछ करते थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे कॉस्मेटिक की बात ले लीजिए कि फीमेल्स यूजुअली कॉस्मेटिक्स लगाती हैं, मैंने तो आज तक कभी कॉस्मेटिक का यूज़ ही नहीं किया। यूजुअली बस हल्का सा विंटर्स में थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी स्किन जो है रफ़ हो जाती है, तो लगा लेते हैं हाथों में, फेस में लगा लिया, पैरों की एड़ी है जैसे थोड़ी सी फट जाती है विंटर्स में, तो तब देन वो हमने इस तरह से ऑयल लगा लिया या वो लगा लिया, क्रीम लगा ली। अदरवाइज़ हम कॉस्मेटिक कभी हमने यूज़ ही नहीं की। और जो है लोगों को लगता है कि पता नहीं लोग क्या करते हैं, इवन कि शादी के टाइम पे जो मेकअप हुआ, आप सोचिए एक बार मेकअप हुआ तो इतना गंदा लग रहा है, इतना ख़राब सा फील हो रहा है। और मेकअप आप करना आसान है, उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है। एक बार मेकअप करिए, फिर रिमूव करने का टाइम निकालिए, तो रिमूव करने के बाद देखिए स्किन पे क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह का मटेरियल आपने कॉस्मेटिक में यूज़ किया है। अब पता लगा कि आपने यूज़ किया है, उसके बाद आपकी स्किन पे उसका अफेक्ट पड़ रहा है, और जो है वो भी डिपेंड करता है किस तरह का प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो। तो एक बार आप लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, फिर एक बार रिमूव करेंगे, तो इट इज़ ऑल टाइम कंज्यूमिंग। और जबकि हमारे शरीर को इन सब बातों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, हमारे शरीर को प्योरिटी की ज़रूरत होती है। और इसमें जो है आप खुले वातावरण में रहिए, प्रकृति के कांटेक्ट में रहिए, तो इससे फ्रेश प्राणा हमें मिलता है, उसी से हमारी स्किन ग्लो करती है, हमारा जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा बनता है, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा अच्छा बनता है, जो एक लाइफ के लिए एसेंशियल होता है। देखिए मेरे पास थोड़ा समय रहता नहीं है, तो कभी कभी मैं ऑडियो भी रिकॉर्ड करती हूँ, कभी कभी हम वीडियो भी लगाते हैं। तो आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए और ध्यान से उसको फॉलो करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मैंने यूट्यूब चैनल रन इसीलिए किया था कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और मेरे व्यूज़ जो है काफ़ी आएँ, और जिससे कि कुछ मेरी अर्निंग हो। अर्निंग जो भी होगी तो मेरी जो भी जीएम के साथ ये एसोसिएशन है, तो उसमें मैं उसको यूज़ करूँगी, जो भी मेरे पास पैसा आएगा, और जो भी मैंने जो कुछ भी जो एक्टिविटी सोची है कि मैं दान करूँगी, या कुछ भी जो मैं एक्टिविटी करना चाहती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं फुलफ़िल करूँगी। तो इसलिए मैंने एक यूट्यूब चैनल रन किया कि इससे जो है मुझे हेल्प मिलेगी अपने एसोसिएशन को, अपने ग्रो अपने एसोसिएशन को बढ़ाने के लिए। तो प्लीज़ ऑल ऑफ यू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर and post comment on my videos, and also follow the teachings in your life. Thank you everyone. Namaste everyone.